नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एरिना में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 आज हम देखेंगे। और आज का जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप CGL की बात करें, CPO की बात करें, CHSL, IB, कोई भी एग्ज़ाम देने आप जाते हैं, चाहे स्टेट लेवल का हो, तो वहाँ इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं। कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ करेंगे हम, और मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे के सारे जितने भी आपको करवाऊँ वो साथ के साथ आपको समझाता भी रहूँ। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं आज अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की टॉपिक की तरफ। हम देखते हैं पहला वन वर्ड, इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं दोस्तों जो अपने दोनों हाथों को, अपने लेफ्ट और अपने राइट हैंड दोनों को काफ़ी एक साथ आसानी से यूज़ कर सके, बिल्कुल समान। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर दूं। एक शब्द है एम्बी। जब भी किसी वर्ड के स्टार्ट में आप एम्बी देखेंगे, इसका ज़्यादातर मतलब बहुत से होता है, क्योंकि एम्बी का मतलब होता है दोनों। क्या मतलब होता है एम्बी का? दोनों। इसके बाद एक शब्द लिखा हुआ है डेक्स्ट्रस, ये आपका सिनोनियम्स एंटोनियम्स में भी बहुत पूछा जाता है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, निपुण, जो किसी भी काम को अच्छे से कर सके। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस मिल के बनाते हैं जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण हो। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, अगर आपको ऐसा मिलता है, हालांकि मेरी कोशिश होगी कि कोई भी गलत ना हो इसमें, लेकिन अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या गलती से कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके बारे में इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। ठीक है, लीगली सेपरेटेड का मतलब क्या होता है? कानूनी रूप से अलग होना, चाहे आप तलाक कहिए या आप उसे कहिए डाइवोर्स। तो जब भी कभी डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड अपनी पत्नी को ज़िंदगी को जीने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे देने होते हैं उसे, उसे कहा जाता है एलिमनी। आप लोगों ने इस शब्द को पहले भी सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को आगे सुनने को ज़रूर मिलेगा, और जब मिलेगा तो आप ध्यान से पढ़िएगा कि हाँ आपने एसएससी एरिना में पढ़ा था। तो बहुत सेलिब्रिटीज़ आपने देखे होंगे, जब उनका उनका सेपरेशन होता है, डाइवोर्स होता है, तो किसी को 500 करोड़ रुपए, किसी को 1000 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए अपनी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से अपनी पत्नी को देना पड़ता है, उसे कहते हैं एलिमनी। ये बहुत पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, अगला देखते हैं। ए शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी, इसे क्या कहा जाता है? ए शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी, इसे कहते हैं एनेक्डोट, ANECDOTE, किस्सा, जीवन की झांकी। ठीक है, मतलब कई बार आपने देखा होगा, कई लोग शिकार पे जाते हैं, एडवेंचर पे जाते हैं, जो हिल्स पे ट्रैकिंग करने जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की कुछ ना कुछ कहानियाँ आके जब सुनाते हैं, उसे एनेक्डोट कहते हैं, जो अम्यूजिंग वे में सुनाया जाता है, जिससे लोगों को मज़ा आए। क्यों? ये शब्द का भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अम्यूज़ का मतलब होता है फन, यानी मनोरंजन। आप सभी ने अम्यूज़मेंट पार्क ज़रूर सुना होगा, कईयों ने लाइफ में अम्यूज़मेंट पार्क गए भी होंगे, तो वहीं से आप इस शब्द को याद रखिए, अम्यूज़ मतलब फन। ठीक है, अगला अगला है ए लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटी रूम। एंटी रूम, एंटी रूम क्या होता है? जैसे आप कई बार टिकट मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं, किसी के ऑफिस जाते हैं, तो स्टार्टिंग में रिसेप्शन या एंट्रेंस होता है, काफ़ी मीडियम साइज़ या बड़ा साइज़, वहाँ पे चेयर्स लगे होते हैं, आपको जाकर वहाँ थोड़ी देर वेट करना होता है। ठीक है, उसे कहते हैं एंटी रूम। ठीक है, इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो भी बाहर बैठना होता है, तो इसे कहते हैं एंटी रूम। चलिए अगला देखते हैं। मेडिसिन विच लीजन्स पेन। ठीक है, यहाँ पे पहले एक शब्द मैं बता दूं आपको, LESSEN, लीजन। इसका मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई करना। शांत करने का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को शांत करे, जरूरी नहीं है कि उस सेंस में कहा जा रहा हो, कम करना, किसी गुस्से को शांत करना,
ठीक है। लीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम में, मतलब एसएससी में तो आप ऐसा लगाइए कि ये हर दूसरे साल लीजन नहीं पूछता, लेकिन मीनिंग यही होता है इसका, या तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा या तो क्वेश्चन में दिख जाएगा। इसके अपीजमेंट, सूथिंग, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट करके पूछता रहता है, ठीक है। उसे कहते हैं एनोडाइन। एनोडाइन मतलब होता है पीड़ानाशक। अगर आप लोगों के पास बायो होगा तो आपने ज़रूर इसे सुना होगा। पेन किलर, बेसिकली पेन किलर जो होता है वो दवाई एनोडाइन होती है। तो दवाई जो आपके पेन किलर के टाइप की होती है उसे एनोडाइन कहते हैं। अगला, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग, यानी कि एक व्यक्ति जो पूरा डिपेंडेंट हो जाता है किसी भी चीज़ पे या ड्रग्स पे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडिक्टेड। एडिक्ट का मतलब होता है आदी होना, और एडिक्टेड का मतलब होता है जो आदी हो गया हो, ठीक है। एडिक्टेड तो आदी हो चुका होना या आदी होना, उस व्यक्ति को बोलते हैं एडिक्टेड। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई लोगों को चाय की लत लग जाती है। लॉकडाउन के समय रात को सोने की लत लग गई थी मुझे, तो हम एडिक्टेड हो गए थे उस चीज़ के, ठीक है, तो मुझे कहा जाएगा एडिक्टेड। चलिए अगला देखते हैं। वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन। वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन। क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्रिस्टल जिसे क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है, जैसे कि हीरा जो होता है, कांच होता है, क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल ऑफ कार्बन, या तो आपको हीरा दिया होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है एडमेंट। और एडमेंट यहाँ पे आपको बेसिकली एडमेंट का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। एडमेंट का मतलब होता है कठोर, हार्ड। लोगों को ढीठ भी बोलते हैं, कई लोग ढीठ होते हैं ना, एडमेंट। आप लोग अगर एक्समैन या फिर मार्वल की सीरीज देखते हैं, उसमें है ना लोगन, जो अपने हाथों से 3 क्लॉज निकालता है, वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है एडमेंटियम का। एडमेंटियम मतलब वही, एक तरीके से कॉमिक्स में नाम दे दिया है एडमेंट को, एडमेंटियम, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप वहाँ से भी एडमेंट को याद रख सकते हैं। अगला, लैकिंग एनी सेंस ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स। लैकिंग मतलब कम होना, एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है। जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है उसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिए, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। PRINCIPAL होता है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, लोगों का जीवन का नैतिक मूल्य। मॉरल स्टैंडर्ड्स वही नैतिक मूल्य। जिसमें नहीं होता है उसको कहा जाता है अनैतिक, एमोरल, अनैतिक, ठीक है। एक इमोरल भी होता है, दोनों अलग होता है, ठीक है। इमोरल का मतलब होता है जिसमें सही और गलत को पहचानने की क्षमता ना हो, और एमोरल मतलब अनैतिक, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ए बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कैप्ट। गवर्नमेंट और पब्लिक एक ही हो जाता है ना, पब्लिक जॉब, पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जहाँ पर उनके रिकॉर्ड को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आर्काइव। आप लोगों ने कई बार कई मूवीज़ में भी सुना होगा आर्काइव रूम कहाँ पे है, आर्किव भी कई जगह से बोल देते हैं, ठीक है। या आपने कई बार सुना होगा कि आर्काइव रूम पे आग लग गई। कई बार क्या होता है, बताते हैं कि गवर्नमेंट दफ्तर होता है, आर्काइव रूम में आग लग गई, जब उन्हें कई बार की कई सारे डॉक्यूमेंट को छुपाना होता है तो ऐसी हरकतें कर दी जाती है। तो आप बस इसे पढ़िए, न्यूज़ में आप लोग इसे बाद में सुनेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमने पढ़ा था। अगला, ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी जो कोई ऑपरेट कर सके या जिंदा रह सके लैंड और वाटर दोनों पे, यानी कि ज़मीन पे भी रह सके और पानी में भी, उसे कहते हैं उभयचर, और इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन याद रखिएगा, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा आप जब पैसेजेस वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी काम आएगा। एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर, जो ज़मीन और पानी दोनों पे रह सके, जैसे कछुआ। अगला, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंस, यानी कि जिसको हम समझने के लायक हो, या तो 2 तरीके से समझें या हम ज़्यादा तरीके से समझें,
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एम्बिगुअस। मैंने आपको पहले वाले वन वर्ड में बताया था एम्बी का मतलब क्या होता है? बोथ। तो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज का दो से अधिक या दो मतलब होना, ठीक है। तो आप उसे अस्पष्ट भी बोल सकते हैं। अस्पष्ट मतलब भाई फिक्स नहीं है ना क्या होगा, राइट। अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका मतलब राइट रॉन्ग दोनों है, तो आप उस एक पर्टिकुलर शब्द से नहीं पता लगा सकते कि कोई चीज़ राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि उसका मतलब ही दोनों होता है, तो वो अस्पष्ट भी हो जाता है, ठीक है। और कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड इन टू वेज और मोर पॉसिबल सेंस, तो भी एम्बिगुअस ही लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। ए पर्सन who has ambition for fame, a person who has ambition of fame उसे कहते हैं एस्पिरेंट। हम भी एसएससी के एस्पिरेंट ही थे, आप भी एसएससी के एस्पिरेंट ही हैं। एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी, आकांक्षी जो किसी भी चीज़ के लिए ललायित हो, उसके लिए मरता हो, एम्बिशन फॉर हो। यहाँ पे देखिए एम्बिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन फॉर आएगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आप कई जगह पढ़ेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका? स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरिड टाउन्स। अब टॉम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? टॉम्स का मतलब होता है बेसिकली, जैसे बोलते हैं ना, मरे हुए व्यक्ति के ऊपर का जो उसका जो ऊपर डाल देते हैं एक क्रॉस का निशान, हिंदी में क्या कहेंगे आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में इसको, टॉम्ब। और बरिड टाउन मतलब होता है जैसे कि कोई भी, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता दब गई थी, नीचे ज़मीन के नीचे चली गई थी। कोई भी सभ्यता होती है, बाद जब वो ख़त्म हो जाती है तो धीरे धीरे वो धूल मिट्टी में नीचे जाके जम जाती है, या भूकंप वगैरह के कारण नीचे चली जाती है। उसे कहते हैं, उसकी पढ़ाई को कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं जो पढ़ता है उसको, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं जो पढ़ता है। और आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान, वो जो स्टडी है। आपने दी ममीज मूवी देखी होगी, उसमें भी आर्कियोलॉजिस्ट ही होते हैं, वो जो सर्च करते हैं सब चीज़ों को। अगला देखते हैं। ए पर्सन हु शूट्स विद ए बो एंड एरो। उस पर्सन को क्या कहते हैं? जो शूट्स करता है बो एंड एरो। बो मतलब हो गया आपका धनुष, एरोज मतलब हो गया तीर, धनुष मानस, आर्चर, ARCHER, आर्चर। आर्चरी किसे बोलते हैं? आर्चरी बोलते हैं ना धनुर्धर को, धनुर्धर जो धनुर्धर गेम होता है, जो आर्चरी जो गेम होता है ओलंपिक्स वगैरह में, कॉमनवेल्थ में आर्चरी होता है वो, है ना, आर्चर। जैसे आपका एवेंजर मूवी में द हॉकाई है, क्लिंट मार्टिन एक आर्चर है वो, ठीक है। अगला देखते हैं। ए पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स एंड ऑल्सो सुपरवाइजेज देयर कंस्ट्रक्शंस। सुपरवाइज करने का मतलब क्या होता है? कई लोगों को पता नहीं होता। सुपरवाइज करने का मतलब होता है बेसिकली कि नज़र रखना पूरी तरीके से किसी भी चीज़ को, अपने नज़र देख रेख करना उसका। तो उस पर्सन को क्या कहते हैं? जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है उसकी देख रेख कहता है, उसे कहते हैं आर्किटेक्चर, या आर्किटेक्ट बोल सकते हैं आप, आर्किटेक्ट। शिल्पकार। तो कई लोगों को शिल्प का मतलब भी नहीं होता। शिल्प मतलब होता है पत्थर वगैरह, तो शिल्पाकार मतलब पत्थर वगैरह से नक्काशी करना। जो ईंटें वगैरह बनती, जो घर बनती हैं ईंटों से, पत्थरों से, ये ना शिल्पकार, उसी को कह देते हैं आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर। अगला है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, ठीक है। एक और शब्द होता है एग्नोस्टिक, यानी जो भगवान के होने पर संदेह करता है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है एंटीथेइस्ट। सबसे पहले हम थेइस्ट का मतलब देखेंगे। आप या तो थेइस्ट होंगे या अथेइस्ट होंगे। थेइस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखता है। अगर मैं उसके पहले ए लगा दूंगा तो वो हो जाएगा एथेइस्ट, यानी कि नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, उसी को एंटीथेइस्ट कहते हैं। आपको एंटीथेइस्ट भी मिल जाएगा या सिर्फ एथेइस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। थेइस्ट मतलब
जो भगवान में विश्वास रखता है उसके पहले सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट ए दिखा मिलेगा। अगला देखते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, यानी दो लोगों के बीच शत्रुता, उसे कहते हैं एंटीपैथी। एंटी का मतलब होता है विरोधी या अपोजिट। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। आप कहीं भी एंटी देखेंगे तो वो किसी ना किसी चीज़ के अपोजिशन से जुड़ा होगा, अपोजिट से जुड़ा होगा। एक शब्द है पैथी, PATHY। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, फीलिंग्स। जैसे हमारी फीलिंग्स हर्ट हो रही होती है, फीलिंग हर्ट होने का मतलब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है। चाहे हमें खांसी जुकाम नॉर्मल तबीयत खराब हो तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है? पैथोलॉजिस्ट, या उसकी पढ़ाई को पैथोलॉजी कहते हैं। तो पैथो, आप समझ गए अब क्या मतलब होता है पैथो का या पैथी का। तो एंटीपैथी का मतलब किसी के बारे में खराब मन रखना या खराब फीलिंग रखना। ठीक है, अगला देखते हैं, फुल ऑफ जील। खैर यहाँ पे आपको जील का मतलब पता होना चाहिए, एंथुसियाज्म, उमंग, किसी काम को करने की चाह, बहुत ज़्यादा खुश होना, उसे ही बोलते हैं आर्डेंट। ये आपके सिनोनियम और एंटोनियम में भी काम आएगा। आर्डेंट मतलब होता है उत्साहपूर्ण। ठीक है, अगला देखिए, अगला है सी विद ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स। सी विद ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, यानी कि कई बार समुद्र में बहुत सारे, जो समुद्र में द्वीप समूह होते हैं, आइलैंड के ग्रुप, उसको क्या बोला जाता है? आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं ये आपको मुझे बताना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और अंडमान निकोबार में कितने होते हैं ये भी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, इसे कहते हैं आर्कीपेलगो, यानी कि द्वीप का समूह। अगला, डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू। पॉजिटिवली मतलब समझ गए ना, पॉजिटिव तरीके से किसी भी चीज़ को सही साबित करना क्या कहलाया जाता है? उसे कहते हैं अफर्म। हालांकि इजी है, अफर्मेशन मतलब होता है कन्फर्मेशन देना, अफर्मेशन कन्फर्म करना, तो अफर्म मतलब हो जाता है पुष्टि करना। ये तो आप ऑप्शन देख के भी लगा देंगे क्योंकि इजी है थोड़ा ये। अगला, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल मतलब क्या होता है? पार्शियल मतलब होता है आंशिक, कुछ हद तक। टोटल लॉस मतलब पूरा गजनी बन जाना, मेमोरी। तो यादाश्त चला जाना, उसे कहते हैं अमनेसिया, AMNESIA। अमनेसिया का मतलब होता है विस्मरण, स्मरण का वी हो जाना, विलुप्त हो जाना। ठीक है, यादाश्त चले जाना, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाना। ठीक है, आपको मुझे बताना है इसका मतलब क्या होता है, फैसिया। ठीक है, आपको मुझे बताना है कमेंट करके इसका मतलब क्या होता है। आप एक याद रखेंगे, आपको दूसरा भी याद रहेगा। अगला देखते हैं, वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन दैम। यानी कि कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है दो लोगों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए, तो उसे कहते हैं मीडिएटर। हालांकि मीडिएटर तो इजी है, आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं। क्यों पूछेगा? आपसे टफ वाला पूछेगा ना, तो वो आपसे पूछेगा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का दो मीनिंग होता है, एक मनमाना भी होता है। मनमाना मतलब जो अपनी मनमानी करता है। हालांकि इसी सेंस में आप ले सकते हैं कि भाई जो पार्टीज के बीच सेटलमेंट करेगा वो अपनी मन की बताएगा ना, अपना मनमाना काम करेगा वो। तो आर्बिट्रेटर आप वहाँ से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, गाँव में पहले ऐसा ही होता था, आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया जाता था पंचों के द्वारा। आजकल तो खैर नहीं दिखता है ये। अगला देखते हैं, ऑफिशियल एग्रीमेंट टू ए प्रपोजल। यानी कि किसी भी प्रपोजल के लिए ऑफिशियली एग्रीमेंट देना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं एसेंट। आपने एफर्म भी पढ़ा था अभी, किसी चीज़ को सही पुष्टि करना, ये है एसेंट। एसेंट मतलब किसी भी प्रस्ताव को पूरी तरीके से मंजूरी देना एसेंट कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, वन हु फिजिकली ट्रैवल्स इन स्पेस। फिजिकली ट्रैवल्स का मतलब हो गया कि खुद अंतरिक्ष में जाता है, उसे कहेंगे अंतरिक्ष यात्री, यानी कि एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बोलते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होता है।
ठीक है, एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट याद रखिएगा आप लोग, अंतरिक्ष यात्री। कई बार क्या होता है ऑप्शन में एस्ट्रोलॉजी दे देते हैं और वहीं बच्चे लगा देंगे पहले ऑप्शन में एस्ट्रोलॉजी, देखेंगे लगा देंगे, बुड़म आंसर गलत। तो एस्ट्रोनॉट होता है सही, ठीक है। कई जगह ऑप्शन फर्स्ट में एस्ट्रोलॉजी और सेकंड में एस्ट्रोनॉमी दे देंगे, गलत। एस्ट्रोनॉमी मतलब हो जाता है एक तरीके से खगोल शास्त्र, ठीक है, या अंतरिक्ष की पढ़ाई वगैरह, स्पेस वगैरह की। एस्ट्रोनॉट बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री को जो खुद ट्रैवल करता है जाके। अगला देखते हैं लास्ट आज का, वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सैड अबाउट गॉड। ये मैंने आपको बताया था एग्नोस्टिक अभी थोड़ी देर पहले, जो भगवान के अस्तित्व पे जिसको डाउट हो, जिसको पता ना हो कि भैया हम क्या बोले, है नहीं भगवान, हमने कहीं देखा ही नहीं तो कैसे बोलेंगे भगवान होते हैं, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक यानी अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी ऐसे लिखते हैं, अज्ञेयवादी, ठीक है। और एक होता है एग्नोइज्म, 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 इसको बोलते हैं अज्ञेयवाद, मतलब उस अवस्था को जब भगवान के होने पर शंका किया जा रहा हो, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको समझाया जा रहा है बिना किसी चार्ज के, और आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।